अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयुष और आयुष शिक्षा विभाग द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करते हुए हजारों लोगों के साथ योग किया और राज्य के साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को योग के प्रति जागरूक और योग को दिनचर्या में शामिल करने और योग के महत्व का संदेश भी दिया। इस दौरान सीएम धामी को परमार्थ निकेतन द्वारा गंगा पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाइयां और शुभकामनाएं भी दी। वहीं उसके बाद सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण आज योग जन जन तक पहुंचा है। योग दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जाए और लोगों में योग के प्रति उत्साह हो, यह सपना अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश नगरी को योग, धर्म, संस्कृति, आयुष की धरा बताया है। श्वास छोड़ते हुए आधे बैठने की स्थिति में लाएं। अभ्यास की इस अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। अब श्वासुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कर श्वास लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे लेके जाएं। को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे इसका अभ्यास करें। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। इस योग दिवस पर प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागीगण, देश दुनिया से आए हुए इस ऋषिकेश क्षेत्र में पधारे सभी श्रद्धालुगण, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोगों ने योग दिवस के अवसर पर, पहले से मैं देख रहा था कल योग दिवस की पूर्व संध्या पर जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर देखा हमने कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक एक जन जन में, दुनिया के जन जन में योग जाए और योग दिवस को केवल एक औपचारिक योग दिवस न मनाकर इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। उत्सव जैसा वातावरण यहाँ पर हो रहा था। कल से लेकर आज तक लगातार मैं देख रहा था, रात्रि काल तक लोगों के मन में उत्सुकता थी कि कल सवेरे हम योग करेंगे और देर रात्रि तक यहाँ पर सबका इस कार्यक्रम को लेकर उत्सुकता, आज प्रातः काल से उत्सुकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है और आज जो योग हमारे लिए एक उत्सव का दिवस हो रहा है, जन जन का दिवस हो रहा है, इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत अभिनंदन। स्वास्थ्य महर्षि पतंजलि ने योग की व्याख्या करते हुए लिखा है, योग शिष्टि वृत्ति निरोगः कृति योगः, यानी योग स्वास्थ्य को निरोग करने की विधा है। योग गणित के शास्त्र में कहते हैं कि 2 को मिलाने की विधा है। योग हमारे संपूर्ण शरीर को एक दिशा देने की विधा है और हमें योग को अपने जीवन रोज की जो हमारी दैनिक जीवनचर्या है उस जीवनचर्या में हम सम्मिलित करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अनेकों जो सकारात्मक परिवर्तन है हम सभी लोग इसको महसूस कर सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन पद्धति और वर्षों वर्षों से हमारे जो ऋषि मुनि जिनका जीवन सैकड़ों वर्षों का होता था और स्वस्थ रहते थे, उन्होंने एक से एक बड़े काम किए, एक से एक असंभव काम किए। उसके पीछे उनके पीछे कोई शक्ति थी तो वो योग की शक्ति थी। उस योग की शक्ति के आधार पर
उन्होंने समूचे ब्रह्मांड को अपने बस में करने का काम किया। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों की जो योग की धरती है, वो धरती भी हमारे उत्तराखंड की धरती है, ये ऋषिकेश की धरती है, ये परमार्थ की धरती है, आसपास की धरती है। और योग फॉर ह्यूमैनिटी इस बार इस योग को नाम दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हमारे देश की इस बार योग की थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, जिसके बारे में श्रद्धेय स्वामी जी ने यहाँ पर विस्तार से उल्लेख किया। क्योंकि मानवता के लिए योग, जीवन मानवता के लिए, पूरा संसार मानवता के लिए हो। क्योंकि भारत की हमेशा से नीति रही है, दुनिया के तमाम देशों ने हमेशा भारत को पीछे करने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, हमेशा दबाने का प्रयास किया, लेकिन भारत अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर, सत्यता के आधार पर, न्याय के आधार पर हमेशा आगे बढ़ता रहा। इसलिए समूची दुनिया, किसी के साथ हमारे देश ने कभी अन्याय